और चलिए अब आपको सीधा लिए चलेंगे न्यूज रूम, जहां पर मेरे सहयोगी राजेंद्र और आयुषी मौजूद है, जो कि 60 सेकंड में आपको खबरें दिखाएंगे। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ फतेह के लिए बीजेपी ने एक खास प्लान तैयार किया है। क्या है वो प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव घोषणा के पहले बीजेपी की चुनावी तैयारियां तेज हो गई है। कांग्रेस के सबसे बड़े दुर्ग और भेदने के लिए अमित शाह ने कमान खुद संभाल रखी है। अमित शाह के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने रायपुर पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं के साथ करीब 6 घंटे बैठक की। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई है। इस मैराथन बैठक में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मंथन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी जीतने योग्य प्रत्याशी देगी और जैसे प्रत्याशियों की सूची घोषित होगी आपको पता चलेगा कि कौन कौन चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सामने कमल खिलाने की चुनौती है और ये चुनौती इतनी बड़ी है कि पिछली बार के नतीजों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीटों का फासला 56 था और इसीलिए बीजेपी ने इस बार तारीखों के ऐलान से पहले ही तैयारियों को धार दे रखी है। 30 तारीख यानी कल एक बार फिर पीएम छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रही है। मध्य प्रदेश में टिकटों को लेकर जो सियासी बवाल शुरू हुआ है वो अभी थमा नहीं है। कैसे, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी होते ही सियासत एकाएक गर्मा गई है। बीजेपी ने संगठन के बड़े चेहरे कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद उनकी बेटी और मौजूदा विधायक आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटने की आशंका पार्टी नेताओं को सताने लगी है। भोपाल में पार्टी कार्यालय पर पहुंची भारी भीड़ कोई और नहीं बल्कि विधायक आकाश विजयवर्गीय के समर्थक में है। तो पहले आकाश भैया को टिकट मिलना चाहिए, बस वही टिकट आकाश भैया को मिलना चाहिए। समर्थकों ने एमपी में बीजेपी चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और विधायक आकाश के लिए टिकट की मांग की है। आकाश विजयवर्गीय के समर्थन में ये हजारों कार्यकर्ता इंदौर से बीजेपी कार्यालय आए थे। इन सभी की एक ही मत है कि आकाश विजयवर्गीय को टिकट मिलना चाहिए। पार्टी अब आकाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर टिकट कटा तो उनके समर्थन में इंदौर में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। तो 5 राज्यों के चुनावी तारीखों का काउंटडाउन जारी है, जिसके लिए चुनाव आयोग की टीम लगातार मंथन कर रही है। राजस्थान की विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग का फुल कमीशन प्रदेश में 3 दिन प्रवास करेगा। चुनाव आयोग की टीम को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल लीड करेंगे। आज चुनाव आयुक्त की टीम विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के मुख्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। इसके बाद पुलिस, आयकर, आबकारी, परिवहन, वाणिज्यिक कर विभाग, रेलवे और एयरपोर्ट जैसे एनफोर्समेंट एजेंसियों के नोडल अधिकारियों से चर्चा करेंगे। प्रवास के दूसरे दिन मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी, केंद्रीय पुलिस बल के नोडल अधिकारी चुनाव से जुड़ी तैयारियों की प्रेजेंटेशन देंगे। प्रवास के आखिरी और तीसरे दिन चुनाव आयोग की टीम प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा करेंगे, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें बिहार नहीं है, लेकिन वहां की सियासत में हर रोज कुछ नई हलचल दिखाई दे रही है। वो क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ की है, जहां पर ईद मिलादुल नबी के दौरान चादर पोशी के लिए नीतीश दरगाह शरीफ पहुंचे थे। इस दौरान सीएम के ठीक बगल में खड़े होकर मौलवी दुआ पढ़ रही है कि भविष्य में नीतीश प्रधानमंत्री बने। आपकी तवज्जो से जो सूबे बिहार का 18 साल वजीर आला रह सकता है, वो आपकी तवज्जो से भारत का वजीर आजम भी। नीतीश कुमार की तिकड़मी चाल में इन दिनों बिहार की सियासत उलझी हुई है। 25 सितंबर को नीतीश आरजेडी सुप्रीमो से मिलने के लिए 10 सर्कुलर रोड पहुंचे थे, लेकिन गुरुवार को लालू यादव नीतीश से मिलने सीएम हाउस पहुंच गए। करीब 30 मिनट की इस मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म है और सियासी गलियारों में बिहार में बड़े बदलाव को लेकर चर्चा जोरों पर है। नीतीश की एनडीए में वापसी की अटकलों पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बयान देकर विराम लगा दिया है। आरजेडी को क्या सूट करता है उस तरह से ललन सिंह जी बोल रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।